केंद्रीय पुलिस बलों के कैडर ऑफिसर्स और आईपीएस अधिकारियों के बीच में अदालत में जो जंग जारी है, उसके बाद 24 जुलाई 2020 को एक अहम फैसला आया है, जिसके द्वारा अदालत ने आईपीएस आईजी डीआईजी की डेपुटेशन पर जो रोक लगी हुई थी कि वह केंद्रीय बलों में नहीं आ सकते, उस रोक को हटा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय पुलिस बल के कैडर ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर के बीच में जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बीच में जो अदालती फैसला आया है, जिसमें आईपीएस डीआईजी आईजी अधिकारियों के केंद्रीय पुलिस बलों में डेपुटेशन पर आने की रोक हट गई है। उसके बाद क्या स्थिति है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बात इस प्रकार से है कि 18 नवंबर 2019 को जस्टिस एस मुरलीधर और तलवंत सिंह की बेंच ने कैडर अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईटीबीपी में डीआईजी और आईजी के जो खाली वैकेंसीज थी, उसमें आईपीएस की डेपुटेशन से जो डेपुटेशन पे आईपीएस आते थे, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। यह रोक सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में भी लागू हो गई। उसके बाद अदालत ने उस वक्त यह भी कहा था कि सरकार इन केंद्रीय पुलिस बलों में डीआईजी या उसके ऊपर के पोस्टों पर डेपुटेशन के द्वारा अगर आईपीएस अधिकारी लाती है तो अदालत की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों, पहले क्या हुआ था कि जो केंद्रीय पुलिस बलों के कैडर ऑफिसर्स थे और जो आईपीएस थे, उनके बीच में वाद विवाद इस कारण से हुआ था कि केंद्रीय पुलिस बल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको समय पे प्रमोशन नहीं मिलता है। उसका कारण ये होता है कि आईजी डीआईजी के जो पोस्टें होती है केंद्रीय पुलिस बलों में, उसमें आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पे आते हैं, तो जिनके कारण उनको समय से प्रमोशन नहीं मिल पाता है। जो एक आईपीएस अधिकारी होता है, वह 20 साल सर्विस करने के बाद आईजी के ओहदे तक पहुंच जाता है, लेकिन जो कैडर ऑफिसर होते हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट आते हैं, वह बहुत मुश्किल से 20 साल सर्विस करने के बाद सिर्फ कमांडेंट तक पहुंच पाते हैं। और अगर वो पूरी सर्विस करते हैं 30-35, तो बहुत मुश्किल से डीआईजी जहाँ बहुत मुश्किल से वह आईजी की पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तो इसी के कारण आईटीबीपी के अधिकारियों द्वारा यह याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। उसके बाद सीआईएसएफ के 383 जो कैडर ऑफिसर्स हैं, वो भी अदालत में पहुंच गए और बीएसएफ और इस प्रकार से एसएसबी के ऑफिसर्स भी अदालत में पहुंच गए। अदालत ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी और सभी जो केंद्रीय पुलिस बल हैं, उनकी याचिकाओं को एक कर दिया। और इस प्रकार से दोस्तों, मौजूदा समय में केंद्रीय जो पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें अभी डीआईजी के जो 20 लगभग 20 जो % है, और उसके बाद आईजी में 50% तक और एडीजी में 75% जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वह हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इस मामले में अनेक आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं, उनका कहना था कि वह जो केंद्रीय पुलिस बल हैं, उसमें डेपुटेशन पे आना चाहते हैं। अदालत ने इस मामले पर भी सुनवाई की थी। उसके बाद अदालत ने कहा था कि मामला निपटने तक किसी भी केंद्रीय पुलिस बल में आईपीएस अधिकारी बतौर आईजी या डीआईजी डेपुटेशन पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सरकारी पक्ष ने ये सिफारिश की थी कि जो रोकबंदी लगी है, उसको हटा दिया जाए, चाहे जो ये मामला है जो अदालत में रहे। लेकिन अदालत ने तब बोला था कि इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद जो कैडर ऑफिसर्स हैं, उनका यही कहना था कि उनका समय पे जो है उनका प्रमोशन नहीं होता है, और अगर 100 कमांडेंट को अगर वो प्रमोशन मिल जाता है और जो खाली पड़ी हुई जो इसका डीआईजी की पोस्टें हैं, तो 100 कमांडेंट का अगर होता है प्रमोशन, तो वैसे ही 100 इसका सेकंड इन कमांड का प्रमोशन होगा, 100 डिप्टी कमांडेंट का प्रमोशन होगा। तो ये एक चेन होती है, इसका फ़ायदा नीचे कांस्टेबल जो एक सिपाही होता है, उसके तक भी पहुंचेगा। लेकिन अदालती दावपेच में अदालत ने अभी ये डिसीजन दिया है कि जो आईपीएस अधिकारियों के ऊपर लगी हुई रोक थी, वह हट गई है। अब आईपीएस अधिकारी केंद्रीय पुलिस बलों में डेपुटेशन पे आएंगे और बहुत सारे जो खाली जो वैकेंसीज आईजी डीआईजी की, उसमें केंद्रीय पुलिस बल में ये आईपीएस ऑफिसर्स आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, आने वाले समय में अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एक किस्म का चांसेस हो रहा था कि जिससे काफ़ी लोगों का प्रमोशन हो सकता था, लेकिन अदालत के इस फैसले से बहुत लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, नमस्कार।